दोस्तों 2026 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए इंडिया टीम का कल अनाउंसमेंट हो गया है और इसमें जो नाम आए हैं वो बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। मुझे नहीं लगता कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो नाम होने वाली है, ये जो स्क्वाड होने वाले हैं, इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स एक्सक्लूड होंगे जिनको हम सोच रहे थे कि वो तो श्योर शॉट टीम में बने रहेंगे क्योंकि उनका पोस्ट ही वैसा था। और कुछ प्लेयर्स जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। बेंच स्ट्रेंथ पे जो टीम थी वो कुछ और थी, बैकअप में हम कुछ और प्लेयर्स को लेके चल रहे थे। और जो टीम में स्क्वाड जारी है, जो वर्ल्ड कप खेलने स्क्वाड जारी है, उसमें जो प्लेयर्स इंक्लूड हुए हैं वो कुछ और हुए हैं। तो आपने स्क्वाड तो देख ली होगी, बट आज चलिए इसका डीप एनालिसिस करते हैं कि ये हुआ कैसे और अगेंस्ट दी ऑड्स जिसे कहते हैं, या एक्सपेक्टेशंस के विपरीत जो सिलेक्टर्स ने टीम सिलेक्ट की है, क्या वो सच में इतनी पावरफुल है या इतनी काबिल है कि वो इस साल भी वर्ल्ड कप जीत पाएगी। क्योंकि भूलिए मत, इंडिया जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है और अभी ट्रॉफी हमारे पास ही है, हमें इस बारी ट्रॉफी को डिफेंड करना है। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं आशीष, आपका स्वागत करता हूं क्रिकेट टीवी टॉक्स पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और हाँ, हम जो कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं उस पर भी आप रिप्लाई करिए। हम आपके कमेंट्स को अगले वीडियोस में लेके आएंगे, उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपका नाम लेके हम बताएंगे कि हमें क्या फीडबैक मिल रहा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जो सबसे शॉकिंग न्यूज आई है वो है ऑन इंडिया के वाइस कैप्टन शुभमन गिल। जी हाँ, शुभमन गिल इंडिया के वाइस कैप्टन थे T20 में। भूलिए मत, इसी साल उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया था। पिछले साल तक जो इंडिया के वाइस कैप्टन थे वो थे अक्षर पटेल। उनकी वाइस कैप्टनसी हटा के शुभमन गिल को दी गई थी और बहुत सारे लोगों ने वहीं पे उसको क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि हमें पता है कि शुभमन गिल का T20 फॉर्म इतना कुछ खास नहीं है। उनके पास ना तो इतने कुछ अच्छे नंबर्स है, ना उनका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। जैसा आप कह सकते हो अभिषेक शर्मा के रिलेटेड या तिलक वर्मा के रिलेटेड, उनके पास कुछ इनिंग्स है, कुछ फायर पावर है जिससे वो गेम पलट सकते हैं। बट शुभमन गिल के पास ऐसा ऑन पेपर रिकॉर्ड कुछ नहीं है और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी नहीं है, बट फिर भी उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया था। तो बहुत लोगों की आलोचना तभी हो गई थी जब उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया था। अब देखिए, जनरली जब भी कोई भी सीरीज या कोई बड़े टूर्नामेंट के लिए, कोई आईसीसी टूर्नामेंट के लिए स्क्वाड जब अनाउंस होती है तो 2-3 नाम जो है वो पक्के होते हैं। पहला तो है जो कैप्टन रहेगा वही टीम को लेके जाता है उस आईसीसी टूर्नामेंट में। सेकंड नंबर पे आता है वाइस कैप्टन। जनरली वाइस कैप्टन भी जो होता है वो भी फिक्स रहता है, जो अब तक था वही आगे जाएगा। थर्ड इज विकेट कीपर। जनरली जो विकेट कीपर आपके साथ खेल रहे हैं आप उनको रखते हो और 1-2 विकेट कीपर आप बैकअप में लेके जाते हो। मोस्टली एक ही होता है क्योंकि आजकल जो स्क्वाड है वो 15 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आर योर स्पियर बॉलर्स एंड ओपनिंग बैट्समैन। जनरली ये वही होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस उसमें हो सकते हैं, बट जो ओपनिंग बॉलर ओपनिंग बैट्समैन होते हैं उनको शायद से उनका फिक्स होता है कि वो जाएंगे। अब जो नेम इन और आउट होते हैं वो बीच में जो स्क्वाड है उसमें होते हैं। आप ऑलराउंडर्स बदल देते हो, आप स्पिनर्स बदल देते हो, आप मिडल ऑर्डर के बैट्समैन कुछ रिप्लेस कर देते हो, तो वहां पे इन एंड आउट ज्यादा होता है। बट ये वाली जो स्क्वाड अनाउंस हुई है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और भूलिए मत जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में ही हो रहा है। इंडिया और श्रीलंका ज्वाइंटली इसे होस्ट कर रहा है आने वाले फरवरी में। तो जो स्क्वाड अनाउंस हुई है, एक के बाद एक नाम लिए जा रहे थे और वहां पे जो है शुभमन गिल का नाम नहीं आया। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल को बाहर रखा गया है स्क्वाड से। तो मतलब आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। एक बंदा जो वाइस कैप्टन है टीम का, जिसका आपको श्योरिटी थी कि वो तो जाएगा ही जाएगा और जिसे बीसीसीआई का लाडला भी कहा जाता है, वो टीम से ड्रॉप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस के नाम पे जो चिप एंड चॉप चल रहा है टीम में, जो प्लेयर्स हैं उनको चांस दिए जा रहे हैं। हर्षित राणा टीम में तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। मतलब लोगों को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि शुभमन गिल को ड्रॉप किया जाए और वैसे टाइम पे वाइस कैप्टन रहते हुए उसको ड्रॉप कर देना, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ जो पुराने वाइस कैप्टन थे अक्षर पटेल, उनको फिर से वाइस कैप्टन बना दिया गया है। तो मुझे समझ नहीं आया ये जो बीच में चेंज हुआ था 6-8 महीने के लिए, ये क्यों हुआ था? वाइस कैप्टन बदला ही क्यों गया था? आपको अगर पता है तो आप भी कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है। एंड सेकंड जो चेंज है, हम इतने सीरीज से, पिछले 2 या 3 सीरीज से एक बैकअप कीपर लेके घूम रहे थे, वो था जितेश शर्मा। ऋषभ पंत अभी अभी इंजरी से बाहर आए हैं। केएल राहुल ओडीआई पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। T20 में अभी उनका एक्सक्लूजन ही चल रहा था, वो टीम में नहीं थे। वर्ल्ड कप के बाद से नए प्लेयर्स को चांस दिया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जितेश शर्मा को लेके ही जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में एज अ बैकअप कीपर। बट यहाँ पे पूरा उल्टा हो गया। संजू सैमसन तो रहे ही रहे टीम में, अब साथ ही ईशान किशन जो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी टीम को जितवा के आ रहे हैं, सेंचुरीज पे सेंचुरी लगाई और उसके बाद जो टीम में आए हैं उनके बाद जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया है डायरेक्टली। ये भी पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। आप याद कीजिए 2 साल पहले जब ईशान किशन और शुभमन गिल दोनों ने डबल सेंचुरी मारी थी, उसके बाद से ईशान किशन को ऐसे ड्रॉप कर दिया गया था जैसे वो टीम के हिस्सा थे ही नहीं और शुभमन गिल को चांसेस दिए जा रहे थे। और उसके बाद वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई जहां पे उन्हें बोला गया था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस कीजिए, बट ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, उनको कुछ मेंटल ब्रेक चाहिए था। उन्होंने बोला मेंटल फटीग है और उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों ने उसको सही ठहराया था कि बोले अगर आप डोमेस्टिक के लिए अगर आप टाइम नहीं दे सक रहे हो तो आप डायरेक्टली इंडिया के लिए कैसे खेलोगे। बट वो बंदा आप डोमेस्टिक क्रिकेट जाके वहां पे डोमिनेट करके अपनी टीम को जितवा के आ रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ प्योर परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया। तो आई थिंक ये जहां पे तारीफ बनती है वहां पे तारीफ करनी चाहिए सिलेक्टर्स की। हमें पता है कि शुभमन गिल T20 में फॉर्म में नहीं थे, तो ईशान किशन ने शुभमन गिल को रिप्लेस किया
और साथ ही साथ जितेश शर्मा जो एज अ विकेट कीपर चल रहे थे, देखिए उन्होंने कोई बुरा परफॉर्म नहीं किया है, उनको बहुत कम चांसेस मिले हैं पिछले कुछ मैचेस में, बट जितने भी किया आई थिंक 125 130 के स्ट्राइक रेट के ऊपर ही वो स्कोर कर रहे हैं। बहुत सारे मैचेस में तो 160 180 का स्ट्राइक रेट है उनका। अब उन्होंने रन्स कम बनाए हैं, बॉल्स कम खेले क्योंकि उनका एज अ फिनिशर रोल है, बट उनका स्ट्राइक रेट कभी भी नीचे नहीं आया है। तो आई थिंक उनका परफॉर्मेंस भी जायज था, बट ईशान किशन बेटर डिजर्व करते थे, इसलिए ईशान किशन को लेके गए। और मैंने जैसा पहला कहा कि सिर्फ 15 प्लेयर्स आप लेके जा सकते हो, उसके बेसिस पे ईशान किशन ज्यादा डिजर्व करते थे और ईशान किशन को वो लेके जा रहे हैं। जो हेड्स ऑफ है सिलेक्टर को, जो सिलेक्शन हुई है बहुत बढ़िया हुई। साथ ही साथ अब चांस मिला है फिर से रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह 2024 में भी गए थे यूएस में वर्ल्ड कप खेलने, बट वहां पे उनको इतने चांसेस मिले नहीं। इवन एशिया कप जो हुआ था इस साल, उसमें भी उन्होंने सिर्फ फाइनल मैच खेली, फाइनल विनिंग शॉट मारा और वहीं पे मतलब उतना ही उनका कंट्रीब्यूशन था। बट हमें पता है कि रिंकू सिंह एक अच्छे प्लेयर है, उनको जितने चांसेस मिले वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उनको फिर से वर्ल्ड कप में लिया गया, वो एशिया कप के बाद से वो सीरीज खेल नहीं रहे थे इंडिया के साथ, ऐसा लगा कि उनको फिर से ड्रॉप किया जाएगा, बट फिर से उनको लिया गया है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो बेटर कॉल। उनको मैचेस मिलने चाहिए, उनको चांसेस मिलने चाहिए। आई थिंक शिवम दुबे पे भी अब ज्यादा फोकस रहेगा। शिवम दुबे अच्छे प्लेयर है, वी नो, बट उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत क्वेश्चनेबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर मैच शिवम दुबे से फिनिश हो सकती है। रिंकू सिंह अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी लेते हैं, उन्हें 1 या 2 मैच मिलते हैं एटलीस्ट, तो उनको वो दोनों हाथ से ग्रास्प करनी पड़ेगी, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा और वो फिर एक परमानेंट मेंबर बन सकते हैं टीम का। तो ऑल द बेस्ट टू रिंकू सिंह। अगर आप चांस मिला है तो अब इससे जाने मत देना, ये इतना हम कहना चाहेंगे। दोस्तों और एक पॉइंट अब उठ रहा है, वो है कि सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है टीम के, अगर वाइस कैप्टन को ड्रॉप किया गया है तो क्या सूर्य कुमार पे भी क्वेश्चन नहीं उठने चाहिए? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद से हमने जितने भी सीरीज खेली है, सूर्य कुमार यादव का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 0 है उसमें। मतलब आप एक्सपेक्ट करिए कि जो सेकंड विकेट होता है, जो 1 डाउन या 2 डाउन आते हैं सूर्य कुमार यादव, वो 10-15 रन के ऊपर जोड़ ही नहीं पाते। ना उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, ना वो स्कोर कर पा रहे। हमने 50 T20 जो देखी अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें इंडिया ने 231 स्कोर किया, उसमें सूर्य कुमार यादव ने 10-12 रन ही मारे हैं। तो आप सोचिए कि जहां पे दूसरे प्लेयर्स अपनी पूरी अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं, वहां पे सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से फेल जा रहे हैं। तो आई थिंक ये भी एक वेकअप कॉल रहेगा सूर्य कुमार यादव को। भूलिए मत, T20 वर्ल्ड कप के पहले हमारी न्यूजीलैंड सीरीज है, तो उसमें एटलीस्ट सूर्य कुमार यादव को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर सूर्य कुमार यादव इस न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी फेल जाते हैं तो आई थिंक अगला नंबर उनका हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं आशीष, साइनिंग ऑफ।